जय हिंद साथियों, मोस्ट वेलकम आप सभी का आपके अपने चैनल IQ स्टडी सेंटर पर। और हरियाणा जीके इंडिया जीके के प्रैक्टिस सेट नंबर 15 के अंदर जो हम 2015 से 2025 PYQ कर रहे हैं, लगभग 6000 प्लस PYQ, जिसके अंदर हम जीके हो, हरियाणा जीके, इंडिया जीके सब कवर करेंगे। साइंस भी इसके अंदर आपकी कवर होगी, सभी PYQ क्वेश्चन होंगे। डेली सुबह 7 बजे आपको ये क्लास मिलती है और डेली रात को 9 से 10 आपको जो है हमारी क्लास देखने को मिलती है, मैथ्स की क्लास। और ये लाइव क्लास रहती है जिसके अंदर 1000 प्लस PYQ आपको करवाए जा रहे हैं। तो सभी क्लासेज को टाइम से ज्वाइन किया करो। अगर आपको अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक किया करो, शेयर किया करो। और कंप्लीट PDF प्राप्त करने के लिए आप इस नंबर के ऊपर व्हाट्सअप कर सकते हैं 8813058810। तो चलिए आज का हमारा क्वेश्चन है, तो प्लीज वीडियो को शेयर कर दिया करो, लाइक कर दिया करो अगर आपको अच्छी लगती है। भारत में उच्चतम मैग्नेटाइट अयस्क कहां पर उपलब्ध है? राइट ऑप्शन रहेगा कर्नाटक के अंदर, सी ऑप्शन करेक्ट रहेगा। भारत के अंदर जो उच्च श्रेणी का जो मैग्नेटाइट है, यानी कि सबसे अधिक जो भंडार है मैग्नेटाइट अयस्क के, वो कहां पर पाए जाते हैं? कर्नाटक के अंदर पाए जाते हैं। भारत का जो लगभग 70% जो भाग है मैग्नेटाइट अयस्क का, वो कहां पर स्थित है? वो कर्नाटक के अंदर स्थित है। भारत में मैंगनीज का अग्रणी उत्पादक पूछा गया है। मैंगनीज का अग्रणी उत्पादक राज्य कौन सा है? ऑप्शन नंबर सी, ओडिशा राज्य। ठीक है, देखिए जो मैंगनीज है, जो पेंट बनाते हैं, जो उद्योग पेंट बनाते हैं, जो आपकी बैटरी बनती है, जो ब्लीचिंग पाउडर बनता है, चीनी मिट्टी के जो बर्तन बनते हैं, उसके अंदर प्रयोग किया जाने वाला जो खनिज है वो मैंगनीज है। ठीक है, भारत में मैंगनीज का सबसे अधिक उत्पादन उड़ीसा राज्य के अंदर होता है। और इसके अतिरिक्त और भी राज्य हैं, महाराष्ट्र, कर्नाटक, मध्य प्रदेश के अंदर भी मैंगनीज पाया जाता है, लेकिन सबसे अग्रणी उत्पादक कौन सा है? ओडिशा। और मैंगनीज से मैंने आपको बता दिया क्या क्या बनते हैं। शुष्क बैटरी, पेंट उद्योग के अंदर ब्लीचिंग पाउडर, चीनी मिट्टी के बर्तन। हमारे द्वारा प्रयुक्त अधिकांश स्रोत भंडारित सौर ऊर्जा दर्शाते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा अंततः सूर्य से ऊर्जा नहीं लेता है? भूतापीय ऊर्जा, जैव भार, नाभिकीय ऊर्जा या पवन ऊर्जा? देखिए यहां से पूछा गया है कि कौन सा सूर्य से ऊर्जा नहीं लेता है, तो नाभिकीय ऊर्जा, सी ऑप्शन करेक्ट रहेगा। ठीक है, भूतापीय ऊर्जा, पवन ऊर्जा, जैव भार, ये सभी जो है ऊर्जा चाहे प्रत्यक्ष रूप से आती हो चाहे अप्रत्यक्ष रूप से, ये कहां से लेते हैं? सूर्य से लेते हैं। जबकि जो नाभिकीय ऊर्जा है वो परमाणु का जो संयोजन है, किसका? परमाणु के संयोजन और विखंडन से। परमाणु का संयोजन और विखंडन, परमाणु के संयोजन और विखंडन जो प्रक्रिया है उसके द्वारा उत्पन्न की जाती है नाभिकीय ऊर्जा, ना कि सौर ऊर्जा। नेक्स्ट बताइए, निम्नलिखित में से किस खनिज के लिए बिहार के सिंहभूमि और हजारीबाग प्रसिद्ध है? हजारीबाग वर्तमान में कहां पर है? ये झारखंड के अंदर है। ठीक है, तो किस खनिज के लिए बिहार के सिंहभूम और झारखंड का जो हजारीबाग है वो किसके लिए प्रसिद्ध है? लौह अयस्क के लिए। ऑप्शन नंबर कहां पर करेक्ट रहेगा? ए ऑप्शन करेक्ट रहेगा। ठीक है, तो सिंहभूमि और हजारीबाग दोनों लौह अयस्क के लिए, लेकिन आपको बात ध्यान में रखनी है, बिहार सिंहभूमि बिहार के अंदर और हजारीबाग झारखंड के अंदर है। ठीक है, छत्तीसगढ़ राज्य में निम्न में से कौन से खनिज प्राकृतिक रूप के अंदर प्राप्त होते हैं? छत्तीसगढ़ राज्य के अंदर बॉक्साइट, डोलोमाइट, लौह अयस्क और टिन। तो राइट ऑप्शन, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट रहेगा। छत्तीसगढ़ जो है खनिज से भरपूर एक राज्य है। यहाँ पर कोयला, लौह अयस्क, बॉक्साइट, डोलोमाइट, टिन सभी पाए जाते हैं। केवल छत्तीसगढ़ ही भारत का एक ऐसा राज्य है जहां पर टिन अयस्क का उत्पादन किया जाता है। अगर आपसे पूछा जाए भारत का एकमात्र राज्य है भारत का जहां पर टिन अयस्क का उत्पादन किया जाता है वो है तमिलनाडु राज्य, छत्तीसगढ़ सॉरी। निम्नलिखित में से कौन सा युगम इसके अंदर सुमेलित है? सही सुमेलित आपको बताना है। कोटा महाराष्ट्र के अंदर, नरोरा बिहार के अंदर, तारापुर राजस्थान के अंदर, कलपक्कम तमिलनाडु के अंदर। देखिए इसमें से सही सुमेलित कौन सा है? कोटा। कोटा किसके लिए जाना जाता है? पहली बात तो कोचिंग का एक हब है, IIT वगैरह वगैरह कोचिंग का एक हब है, एक कोचिंग हब जिसको आप बोलते हैं। लेकिन कोटा राजस्थान के अंदर है, महाराष्ट्र के अंदर नहीं है, तो पहला यहाँ पे आपका गलत हो जाएगा। नरोरा, नरोरा एक क्या है? एक परमाणु विद्युत केंद्र है। परमाणु विद्युत केंद्र है, बिहार के अंदर नहीं है, उत्तर प्रदेश के अंदर है नरोरा। ठीक है, तारापुर कहां पर है? राजस्थान के अंदर नहीं है, तारापुर महाराष्ट्र के अंदर, ये भी एक परमाणु विद्युत केंद्र है। कलपक्कम तमिलनाडु के अंदर है। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे डी ऑप्शन करेक्ट रहेगा। तो सही सुमेलित पूछा गया था, तो सही सुमेलित कौन सा है? कलपक्कम, जो तमिलनाडु के अंदर, ये भी एक परमाणु विद्युत केंद्र है। वैसे कोटा के अंदर भी एक परमाणु विद्युत केंद्र है, लेकिन वो महाराष्ट्र नहीं राजस्थान के अंदर है। कोचिंग अभी भी है, नरोरा है उत्तर प्रदेश के अंदर, तारापुर है
महाराष्ट्र के अंदर। ठीक है, नेक्स्ट बताइए एंथ्रेसाइट क्या है। एंथ्रेसाइट यहाँ पे पूछा गया कि आपके एंथ्रेसाइट, मैंने आपको बताया था कि सबसे उच्चतम क्वालिटी का जो कोयला है जिसके अंदर लगभग 85 से 90% जो है कार्बन पाया जाता है। उत्तम श्रेणी का कोयला किसको बोलते हैं, जिसके अंदर कार्बन की मात्रा ज्यादा पाई जाती है। तो सर्वोत्तम गुण वाला कठोर कोयला है, बी ऑप्शन करेक्ट रहेगा। यानी कि एंथ्रेसाइट जो है कोयले का सबसे शुद्ध रूप होता है, सबसे शुद्ध रूप होता है। मैंने आपको बताया लगभग 90% के या 90% से ज्यादा कार्बन इसके अंदर पाया जाता है। ये बहुत ज्यादा चमकदार होता है, एंथ्रेसाइट जो होता है बहुत ज्यादा चमकदार होता है, काला होता है, ठोस होता है, इसके अंदर नमी की मात्रा भी कम होती है, नमी की मात्रा इसके अंदर कम होती है। भारत में इस प्रकार का जो कोयला है बहुत कम मात्रा के अंदर पाया जाता है, और अगर पाया जाता है तो ये कहाँ पर पाया जाता है, जम्मू एंड कश्मीर के अंदर पाया जाता है। निम्न में से कौन सी सबसे कम भारी धातु है, सबसे कम भारी धातु इसके अंदर पूछा गया है। देखो सबसे कम भारी धातु यहाँ पे कौन सी है, लोहा, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट रहेगा। देखिए यहाँ पे सोने का जो घनत्व है लगभग 19.32 प्रति घन सेंटीमीटर है, प्रति घन सेंटीमीटर। ठीक है, उसके बाद पारा लगभग 13.6 प्रति ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर, चांदी लगभग 10.49 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर, लोहा जो है वो लगभग 7.87 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर होता है। ठीक है, भारी धातु, तो सबसे कम भारी धातु इनमें से कौन सी है, लोहा, ऑप्शन नंबर सी। ऐसे भारी मत समझ लेना कि भाई बोलोगे सर पारा चांदी सोना में से सबसे भारी तो लोहा दिख रहा है हमें, वो भारी नहीं पूछा गया है, इनकी मात्रा होती है कि मेरे दोस्तों, प्रति घन सेंटीमीटर कितनी मात्रा इसके अंदर पाई जाती है। घनत्व में पूछा गया आपसे, घनत्व, सोने का घनत्व 19.32 प्रति घन सेंटीमीटर, चांदी का 10.49, ठीक है 13.6, और लोहे का कम घनत्व होता है। भिलाई स्टील प्लांट किसके सहयोग से बनाया गया था, भिलाई स्टील प्लांट सोवियत संघ यानी कि सोवियत यूनियन के सहयोग से बनाया गया था 1955 ईस्वी के अंदर मध्य प्रदेश के भिलाई। लेकिन भिलाई वर्तमान में कहां पर है, ये छत्तीसगढ़ के अंदर है। भिलाई वर्तमान में कहां पर है मेरे दोस्तों, छत्तीसगढ़ के अंदर है। 1959 के अंदर इसने अपना जो उत्पादन है वो भी प्रारंभ कर दिया था, लेकिन 1955 के अंदर जो है इसकी शुरुआत की गई थी। नेक्स्ट है, कर्नाटक के निम्नलिखित में से कौन से हथकरघा उत्पाद वस्तुओं के भौगोलिक संकेतक अधिनियम 1999 के अंतर्गत पंजीकृत किए गए हैं। यहां से आपसे पूछा गया कि कर्नाटक के निम्नलिखित में से कौन से हथकरघा जो उत्पाद है वस्तुओं के भौगोलिक संकेत, यानी कि जिसको आप जीआई टैग बोलते हैं, ठीक है, ज्योग्राफिकल इंडेक्स जिसको आप बोलते हैं, तो कर्नाटक के हथकरघा उत्पाद वस्तुओं में जो उडुपी साड़ी है, ये तो सही है, उडुपी साड़ी, मेलुकोट पंचे, मैसूर रेशम साड़ी, इलक्कम साड़ी। देखिए वैसे दोनों हैं ये, ऑप्शन नंबर ए भी और डी भी, तो दोनों दिए गए हैं तो आप ए लगाओगे, ज्यादातर ए ही इसका ऑप्शन एचएसएससी के द्वारा माना गया था। इस क्वेश्चन को मैंने खोज किया, खोजबीन के बाद यहाँ पर दोनों ऑप्शन सही है वैसे, लेकिन एचएसएससी के द्वारा ए ऑप्शन इसके अंदर माना गया था। ठीक है, एक लोगो जारी किया करता है, एक भौगोलिक संकेत प्रदान किया जाता है। ठीक है, तो उडुपी साड़ी केरल का और इलक्कल साड़ी दोनों को लोगो प्राप्त किया गया, भौगोलिक संकेतन प्रदान किया गया है। निम्नलिखित में से कौन सा स्टील प्लांट यानी कि इस्पात संयंत्र पूर्व सोवियत संघ के सहयोग से स्थापित किया गया था, राइट ऑप्शन रहेगा ऑप्शन नंबर सी, बोकारो स्टील प्लांट। बोकारो स्टील प्लांट कहां पर है, झारखंड के अंदर, और झारखंड के अंदर एक जिला है बोकारो जिला, तो बोकारो के अंदर है। सोवियत संघ के सहयोग से ये स्थापित किया गया था। कब स्थापित किया गया था, 1964 के अंदर, 1964 के अंदर। दुर्गापुर स्टील प्लांट, ठीक है, यूनाइटेड किंगडम की मदद से एक आपका दुर्गापुर भी है, दुर्गापुर स्टील प्लांट यूके यूनाइटेड किंगडम की मदद से वेस्ट बंगाल के अंदर स्थापित किया गया था, दुर्गापुर। ठीक है, तो राइट नेक्स्ट है, राउरकेला स्टील प्लांट की स्थापना 1959 में ओडिशा में किसके सहयोग से की गई थी, वो जर्मनी के सहयोग से की गई थी, डी ऑप्शन करेक्ट रहेगा। 1964 में मैंने आपको बता दिया बोकारो स्टील प्लांट झारखंड। भिलाई स्टील प्लांट की स्थापना सोवियत संघ के सहयोग से, सोवियत संघ रूस के सहयोग से 1955 के अंदर की गई थी, भिलाई स्टील प्लांट की स्थापना। दुर्गापुर पश्चिम बंगाल यूनाइटेड किंगडम के सहयोग से। नेक्स्ट बताइए, छोटा नागपुर के पठारी क्षेत्र में निम्नलिखित में से कौन से उद्योग अधिकांशतः संकेंद्रित हैं,
तो राइट ऑप्शन कौन सा रहेगा इसके अंदर? ऑप्शन नंबर डी, लोहा और इस्पात उद्योग। छोटा नागपुर का जो पठारी क्षेत्र है वहां पर लोहा और इस्पात उद्योग ज्यादातर से केंद्रित है। जमशेदपुर है, बोकारो है, दुर्गापुर है, राउरकेला है, भिलाई है, ये भी भारत के अंदर एक लोह इस्पात के कारखाने लगे हुए हैं। ठीक है, तो राइट ऑप्शन डी ऑप्शन करेक्ट रहेगा। कांडला बंदरगाह किस राज्य के अंदर स्थित है? कांडला बंदरगाह गुजरात के अंदर है, डी ऑप्शन करेक्ट रहेगा। गुजरात का एक जिला है कच्छ जिला, गुजरात के कच्छ जिले के अंदर कांडला बंदरगाह, और गुजरात का मुख्य प्रमुख बंदरगाह है। लेकिन 2017 के अंदर जो कांडला बंदरगाह का नाम बदलकर क्या किया गया है? दीनदयाल बंदरगाह, याद रखोगे, दीनदयाल बंदरगाह। ठीक है, कांडला बंदरगाह का नाम 2017 में बदल के क्या किया गया है? दीनदयाल बंदरगाह। रात में वाहन चलाते समय मोटर वाहन की गति को सुरक्षित गति के लिए कितने किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार होनी चाहिए? 45 किलोमीटर प्रति घंटे। यानी कि जब आप रात में वाहन चलाते हो तो आपको, अगर आप वाहन अच्छे से आपका कंट्रोल हो जाए, कुछ इमरजेंसी आ जाए, ठीक है, तो उसके लिए आपकी जो मिनिमम है, जो 45 किलोमीटर प्रति घंटे की जो एवरेज है, उसको सुरक्षित माना जाता है। कोंकण रेलवे किसको किससे जोड़ता है? कोंकण रेलवे, कोंकण रेलवे रोहा को मंगलूर से जोड़ता है। ठीक है, रोहा कहां पर है? रोहा महाराष्ट्र जिले के अंदर है। ठीक है, रोहा महाराष्ट्र के अंदर है और रोहा को मंगलूर से जोड़ता है। और इस रेल मार्ग पर पहली बार रेल का परिचालन 1998 के अंदर किया गया था। 741 किलोमीटर इस रेल ट्रैक की लंबाई है, 741 किलोमीटर। नेक्स्ट है, अंबाला किस राष्ट्रीय राजमार्ग के ऊपर स्थित है? अंबाला नेशनल हाईवे 1 के ऊपर स्थित है। हरियाणा का अंबाला शहर राष्ट्रीय राजमार्ग पर 1 पर स्थित है। क्षेत्रफल ज्यादा नहीं है, ये हम हरियाणा जिले के अंदर पढ़ लेंगे कि अंबाला का क्षेत्रफल कितना है। अंबाला जिले के अंदर 1857 की क्रांति महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। एक सैन्य डिपो भी वहां पे है अंबाला के अंदर, अंबाला छावनी है। भारत की पहली एकीकृत जल मेट्रो परिवहन परियोजना हाल ही में 6 जुलाई 2016 किस भारतीय शहर के अंदर शुरू की गई है? देखिए, अब की बार भी ये क्वेश्चन पूछा गया था मेरे दोस्तों, कोच्चि केरल, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट रहेगा। भारत की पहली एकीकृत जल मेट्रो परिवहन परियोजना 6 जुलाई 2016 को कोच्चि केरल के अंदर शुरू की गई। ठीक है, और इस जो ये परियोजना क्यों शुरू की गई थी? जो कोच्चि के अंदर जो द्वीप हैं और जो शहर हैं, उनके बीच में जो निवास करने वाले जो लोग हैं, उनके लिए जल की एक कनेक्टिविटी प्रदान करना। ठीक है, तो राइट ऑप्शन सी ऑप्शन करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट है, भारत में किस राज्य में सबसे लंबी राष्ट्रीय राजमार्ग सड़क है? भारत में किस राज्य के अंदर सबसे लंबी राष्ट्रीय राजमार्ग सड़क है? उत्तर प्रदेश के अंदर, ए ऑप्शन करेक्ट रहेगा। राष्ट्रीय राजमार्गों की जो कुल लंबाई है वो सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश के अंदर है, और उत्तर प्रदेश में सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग नेशनल हाईवे 19 है, और जिसका जो पुराना नाम था वो क्या था? नेशनल हाईवे 2 था, लेकिन अभी क्या है? नेशनल हाईवे 19। सर्वेक्षण 2011 के अनुसार सबसे लंबी, देखिए सब कंडक्टर में पूछे गए हैं, क्योंकि भाई कंडक्टर को रोडों का ज्ञान होना चाहिए, कहां पर कौन सा रोड जाता है, कहां पर कितना लंबा है। ये भी कंडक्टर के अंदर सर्वेक्षण 2011 के अनुसार सबसे लंबी सतही सड़क वाला भारतीय राज्य कौन सा है? सबसे लंबी सतही सड़क वाला पूछा गया कि भारतीय राज्य कौन सा है, तो अभी मैंने आपको बताया कौन सा है, उत्तर प्रदेश। ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट रहेगा? डी ऑप्शन करेक्ट रहेगा। भारत में सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? भारत में सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग नेशनल हाईवे 7 है, लेकिन अभी जो इसका नया नाम है वो क्या है? नेशनल हाईवे 44। नेशनल हाईवे 44 लगभग 3745 किलोमीटर इसकी लंबाई है, और ये कहां से? उत्तर में श्रीनगर से लेकर, ठीक है, श्रीनगर से उत्तर में श्रीनगर से लेकर दक्षिण में कन्याकुमारी तक ये जाता है, दक्षिण में कन्याकुमारी तक जाता है, जिसकी जो लंबाई है 3745 किलोमीटर है। ठीक है, नेशनल हाईवे 44 पर 7 प्रमुख राष्ट्रीय राजमार्ग भी आते हैं, जैसे नेशनल हाईवे 1A, नेशनल हाईवे 2, नेशनल हाईवे 3। वही क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बताइए कि नेशनल हाईवे जो राष्ट्रीय राजमार्ग है कौन से राजमार्ग के ऊपर स्थित है? तो नेशनल हाईवे 44 के ऊपर। नेशनल हाईवे 3, नेशनल हाईवे 75, नेशनल हाईवे 26 और 27 ये सब इनसे मिलके बना हुआ है। ठीक है, ये सब इनसे मिलके बना हुआ है मेरे दोस्तों। चलिए नेक्स्ट बताइए, भारत का पहला विमानन विश्वविद्यालय कहां पर खोला गया? भारत का पहला विमानन विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश के अंदर, सी ऑप्शन करेक्ट रहेगा। उत्तर प्रदेश का एक जिला है रायबरेली जिला। उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला है?
रायबरेली जिला, ठीक है। वहां पर देश का पहला विमानन विश्वविद्यालय स्थापित किया गया, जिसका जो नाम है वो राजीव गांधी राष्ट्रीय विमानन विश्वविद्यालय रखा गया। क्या नाम था? राजीव गांधी राष्ट्रीय विमानन विश्वविद्यालय, राजीव गांधी राष्ट्रीय विमानन विश्वविद्यालय, ठीक है। और ये किसके अंतर्गत काम करता है? भारत का जो उड़ान मंत्रालय उसके अंतर्गत ये काम करता है। कोंकण रेलवे किसको किससे जोड़ता है? ये तो मैंने आपको बताया, रोहा को मंगलूर को, 741 किलोमीटर लगभग इस ट्रैक की लंबाई है। निम्नलिखित जलमार्गों में से किस जलमार्ग को सरकार द्वारा राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 2 के रूप में घोषित किया गया है? देखिए, ये करवाया मैंने आपको सब जलमार्ग से संबंधित क्वेश्चन। इलाहाबाद और हल्दिया के मध्य गंगा नदी 1620 किलोमीटर, सदिया और धुबरी के मध्य ब्रह्मपुत्र नदी 891 किलोमीटर, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी ही आपका यहाँ पे करेक्ट रहेगा। सदिया और धुबरी के मध्य ब्रह्मपुत्र नदी जो 891 किलोमीटर है उसको जलमार्ग नंबर 2 के रूप में घोषित किया गया है। 891 किलोमीटर इसकी लंबाई है मेरे दोस्तों। राष्ट्रीय जलमार्ग अधिनियम 2016 के अंतर्गत 111 जलमार्गों, कितने जलमार्ग? 111 जलमार्गों को राष्ट्रीय जलमार्ग घोषित किया गया है, ठीक है। और जैसे नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया है, ये जो सड़क से संबंधित जो भी मामले देखती है, तो उसी प्रकार जो जलमार्ग से संबंधित जो प्राधिकरण है वो कौन सा है? IWAI, ठीक है। IWAI का मतलब क्या है? भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण, जो भारत के अंदर जलमार्ग के विकास और उनकी निगरानी के लिए एक प्राधिकरण है। और जो इसका मुख्यालय है IWAI का, भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण का, ये कहां पर है? उत्तर प्रदेश का एक गौतम बुद्ध नगर, उत्तर प्रदेश का गौतम बुद्ध नगर के अंदर इसका मुख्यालय है IWAI का। नेक्स्ट है, भारत में अब तक रेलवे जोनों की कुल संख्या कितनी है? कितनी है? 18। बी ऑप्शन करेक्ट रहेगा। भारत के अंदर ट्रेन यात्रा की शुरुआत मैंने आपको बताई थी 1853 के अंदर डलहौजी के शासनकाल में हुई थी। 34 किलोमीटर ट्रेन चली थी, मुंबई से थाने के बीच में चली थी। अगर आपसे पूछा जाए सबसे पहले देश की पहली इलेक्ट्रिक ट्रेन भी बॉम्बे से कुर्ला के बीच में चलाई गई थी, ठीक है। तो और भारत के अंदर जो ये रेलवे को जोन के अंदर जो बांटना है, इसकी जो प्रणाली है वो कब शुरू हुई थी? 1952 के अंदर। जो रेलवे का जो बजट पेश किया गया था, पहले रेलवे जो मंत्री उनके द्वारा, किसके द्वारा पेश किया गया था? जॉन मथाई के द्वारा पेश किया गया था। सबसे पहले 1952 में 6 जोन के अंदर जो है बांटा गया था रेलवे को, अभी 18 जोन है। कांडला पतन की भौगोलिक अवस्थिति किस राज्य के अंदर, कौन सी खाड़ी के अंदर स्थित है? कांडला बंदरगाह या कांडला पतन? कच्छ की खाड़ी, गुजरात। डी ऑप्शन करेक्ट रहेगा। एक ज्वारीय बंदरगाह है, ठीक है। और बाद में इसका मैंने आपको बताया 2017 के अंदर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा इसका नाम बदलकर क्या किया गया था? दीन दयाल बंदरगाह। दीन दयाल बंदरगाह इसका जो है नाम बदल के किया गया, दीन दयाल बंदरगाह। भारत में पहली रेलवे लाइन किस स्टेशनों के बीच में बिछाई गई थी? भारत में पहली रेलवे लाइन कौन से स्टेशनों के बीच में बिछाई गई थी? बॉम्बे और ठाणे के बीच में। कब? ये 16 अप्रैल 1853। तो 16 अप्रैल 1853 मेरे दोस्तों, ठीक है, डलहौजी के शासनकाल में। नेक्स्ट है, निर्माणाधीन मुंबई अहमदाबाद बुलेट ट्रेन परियोजना का वित्तीयन किसके द्वारा किया जा रहा है? जापान के द्वारा। सी ऑप्शन करेक्ट रहेगा। यानी कि जो मुंबई अहमदाबाद जो बुलेट ट्रेन जो परियोजना है, उसका जो पूरा का पूरा वित्तीयन जापान सरकार के द्वारा किया जा रहा है। और बुलेट ट्रेन जो प्रोजेक्ट है, इसके आधारशिला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा 2017 के अंदर रखी गई थी। पूरी डेट पूछा जाए तो 14 सितंबर 2017 के अंदर, ठीक है। और उस समय जापान के प्रधानमंत्री थे जिनका नाम था शिंजो आबे। जापान के प्रधानमंत्री शिंजो आबे और भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा 14 सितंबर 2017 को इसकी आधारशिला रखी गई थी। लगभग इसके ऊपर जो 1 लाख करोड़ प्लस इसके ऊपर जो है खर्चा आने वाला है, जिसकी कुल लंबाई जो होगी 508 किलोमीटर होगी। नेक्स्ट है, नए युग की परिवहन प्रणालियों में से एक पोड टैक्सी को भारत में प्रस्तावित किया गया है। यह एक क्या है? ये क्या है? एक पर्सनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम, यानी कि PRT जिसको आप बोलते हैं, पर्सनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम जिसको कहा जाता है। ये क्या है? अपने आप, यानी कि इसको ड्राइवर की जरूरत नहीं होती। इलेक्ट्रिक पोड का इस्तेमाल इसके अंदर किया जाता है। परिवहन का एक स्वच्छ
यानी कि परिवहन के उद्देश्य से आप बोल सकते हैं कि पर्यावरण को नुकसान न पहुंचाने वाला एक ये सिस्टम है। हाल ही में नरेंद्र मोदी ने असम में भारत के सबसे लंबे पुल का उद्घाटन किया। इसका नामकरण किसके नाम पर किया गया? हाल ही में नहीं, ये लगभग 2017 के अंदर ये किया गया था। ऑप्शन नंबर डी, भूपेन हजारिका। भारत का सबसे लंबा पुल 9.15 किलोमीटर भूपेन हजारिका पुल है। इसका उद्घाटन भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा 2017 के अंदर किया गया था। कौन सी नदी के ऊपर है? ये ब्रह्मपुत्र नदी के ऊपर है, जो असम और अरुणाचल के बीच में जो धुबरी और सदिया है उनको आपस के अंदर ये जोड़ता है। नेक्स्ट है, भारत की पहली बुलेट ट्रेन किससे किसके बीच में दौड़ाई जाएगी? अहमदाबाद से मुंबई। बी ऑप्शन करेक्ट रहेगा, अहमदाबाद से मुंबई के बीच में ये दौड़ाई जाएगी। मैंने आपको इसकी लंबाई भी बताई थी, 508 किलोमीटर। 2017 के अंदर जापान के सहयोग से जापान के प्रधानमंत्री शिंजो आबे और भारत के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा इसकी आधारशिला रखी गई। नेक्स्ट है, वह बंदरगाह जिसे अरब सागर की रानी के नाम से जाना जाता है। अरब सागर की रानी के नाम से जाना जाता है कोची बंदरगाह को। ठीक है। भारत में रेलवे का संचालन कब शुरू हुआ था? भारत में रेलवे का संचालन 1853 के अंदर शुरू हुआ था। उस समय जो डलहौजी जो है भारत के वायसराय थे। नेक्स्ट, भारत में प्रथम रेलवे लाइन कब डाली गई थी? भारत में प्रथम रेलवे लाइन बता दिया आपको 1853, 16 अप्रैल 1853, मुंबई से थाने के बीच में 34 किलोमीटर। ठीक है। और इसके जो डिब्बे थे वो ब्रिटेन से मंगवाए गए थे। ठीक है। ऐतिहासिक शेरशाह सूरी मार्ग को क्या कहा जाता है? नेशनल हाईवे 1 कहा जाता है। ठीक है, नेशनल हाईवे 1 कहा जाता है। अमृतसर को कोलकाता से जोड़ने का ये काम करता है। दक्षिण पश्चिम रेलवे का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? दक्षिण पश्चिम रेलवे का मुख्यालय हुबली। डी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट रहेगा। हुबली कहाँ पर है? कर्नाटक के अंदर है। ठीक है। हुबली और हुगली के अंदर आपको कंफ्यूज बहुत बार होते हैं, तो हुबली कहाँ पर है? कर्नाटक के अंदर है। और हुगली कहाँ पर है? पश्चिम बंगाल के अंदर है। 2003 के अंदर ये जोन बनाया गया था। ठीक है, तो डी ऑप्शन करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस फसल को आमतौर पर वर्षा ऋतु के अंदर बोया जाता है? तो कृषि पशुपालन से संबंधित क्वेश्चन आ गए, तो हरियाणा पुलिस वालों के लिए बहुत अच्छा ये टॉपिक है कृषि पशुपालन। ये पूरे के पूरे पीवाईक्यू आपको कवर करेगा। निम्नलिखित में से किस फसल को आमतौर पर, वैसा नहीं कि हरियाणा पुलिस के अंदर पूछे जाते हैं और भी एग्जाम के अंदर पूछे जाते हैं, लेकिन हरियाणा पुलिस के अंदर ये टॉपिक स्पेशल आता है, एग्जाम के अंदर मेंशन है। तो राइट ऑप्शन, फसल को आमतौर पर वर्षा ऋतु के अंदर बोया जाता है, खरीफ फसल को बोया जाता है। खरीफ की फसलों में कौन कौन सी फसलें आते हैं? खरीफ की फसलों में धान आती है, मक्का आती है, जवार आ गया, आपका बाजरा आ गया। ठीक है, कपास आ गई। ये ऐसे नहीं पूछा जाता है। मूंगफली बहुत बार पूछा जाता है, मूंगफली आप कंफ्यूज हो जाते हैं, मूंगफली। ठीक है, मूंगफली, मूंग आ गई, सोयाबीन आ गई, ये सब किसके अंदर आते हैं? खरीफ की फसलों के अंदर आते हैं। और ये कब बोई जाती हैं? जून जुलाई के अंदर ये बोई जाती हैं। और काट ली कब जाती है? सितंबर से अक्टूबर के महीने में काट ली जाती है। ठीक है। उसके बाद रबी की फसलें भी हैं। रबी की फसलें के अंदर जैसे आपकी गेहूं आ गई, सरसों आ गई, चना आ गई। ठीक है, तो ये कब बोई जाती हैं? अक्टूबर नवंबर के अंदर बोई जाती हैं। अक्टूबर नवंबर के अंदर जो है रबी की फसलों को बोया जाता है और मार्च अप्रैल के अंदर काट लिया जाता है। मेरिना भेड़ की उत्पत्ति कहाँ से हुई है? ये सब हरियाणा पुलिस के अंदर पूछे गए। मेरिना भेड़ की उत्पत्ति भारत से हुई है। बी ऑप्शन करेक्ट रहेगा। ठीक है, लेकिन आप इसका भारत से नहीं भी स्पेन लगाओगे। ए ऑप्शन करेक्ट रहेगा। मेरिनो भेड़ की उत्पत्ति स्पेन के अंदर हुई थी। ठीक है, जो उच्च गुणवत्ता वाली जो ऊन है वो हमें इसी भेड़ की नस्ल से प्राप्त होती है। ठीक है, इसी भेड़ की नस्ल से हमें प्राप्त होती है। निम्नलिखित में से किसे भारत का फलों का कटोरा कहा जाता है? भारत में फलों का कटोरा हिमाचल प्रदेश को कहा जाता है, हिमाचल प्रदेश को। ठीक है, यहाँ पर सेब होती है, नाशपाती, आड़ू, ठीक है, स्ट्रॉबेरी। नेक्स्ट बताइए। चलिए, नेक्स्ट तो आपका आज का टुडे टेस्ट क्वेश्चन है कि राउरकेला स्टील प्लांट कहाँ पर स्थित है? छत्तीसगढ़, उड़ीसा, मध्य प्रदेश या उत्तर प्रदेश? आंसर आपको कमेंट बॉक्स के अंदर देना। और कल का आपका होमवर्क का क्वेश्चन था भारतीय वन अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है? देहरादून के अंदर। डी ऑप्शन करेक्ट रहेगा। तो आप हमारे टेलीग्राम को, व्हाट्सअप चैनल को और इंस्टाग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेंगे। अगर कंप्लीट पीडीएफ अगर आपको चाहिए तो आप इस नंबर के ऊपर व्हाट्सअप कर लेंगे, आपको कंप्लीट पीडीएफ कम प्राइस के अंदर प्रोवाइड करवाई जाएगी। तो चलिए, थैंक यू, हैव ए नाइस डे। मिलते हैं कल की क्लास में। डेली सुबह 7 बजे क्लास ज्वाइन करते रहो, डेली रात को 9 से 10 मैथ की लाइव क्लास को ज्वाइन करते रहो। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।